हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर शनिवार है और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है। गर्मी की सुबह बहुत सुंदर होती है। तो मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। और क्योंकि पूरा मई का महीना हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो माँओं को ही समर्पित है, क्योंकि इसमें मदर्स डे होता है। तो इस बार भी मैं जो कहानी लेके आई हूँ वो एक माँ पर ही आधारित है। लेकिन माँ वो वाली माँ नहीं जिन्होंने हमें जन्म दिया, बल्कि वो माँ जो हमें विवाह के बाद मिलती है, शादी के बाद मिलती है। इसीलिए इस कहानी का नाम भी क्या है, सासू माँ। और इतना प्यारा रिश्ता है इसमें सासू माँ और बहू का कि बस हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि काश इतना प्यारा रिश्ता हर सासू माँ और बहू में हो। तो मेरी आज की कहानी का नाम है सासू माँ। और मेरी ये कहानी भी जो है वो मेरी प्रथम पुस्तक तुम्हारी कहानी से ली गई है और आशा है आपको पसंद आएगी। सासू माँ। और वह उस नटखट से गिलहरी को देखती रही थी। छोटी छोटी चिड़ियों और गिलहरी में कंपटीशन सा रहता। वह सुबह उठते से ही तली हुई रोटी के टुकड़े, कभी तला पोहा, कभी पके हुए चावल कच्ची जमीन पर बिखेर देती। पास में मिट्टी के दिए में थोड़ा सा पानी। ढेर की ढेर चिड़िया सुबह से आकर उन चावलों को चुगने लगती और वह बैठे बैठे देखती रहती। बीच बीच में नन्ही सी गिलहरी दौड़कर आती और सब चिड़ियों को भगा देती। फिर वह दोनों हाथों में तली हुई रोटी का टुकड़ा उठाती और कुतर कुतर का खाने लगती। सुबह से ही वह इन चिड़ियों और गिलहरी का खेल देखती रहती। अब यही उसका परिवार था और बीता हुआ कल उसकी आंखों के सामने से सर गुजरने लगा। यही घर जिसमें अब केवल पंखों और टीवी की आवाज़ गूंजती है, बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता था। नन्हे नन्हे सोनू मोनू उनको दुलारती जिया और दादा। उसको कभी बच्चों की फिक्र नहीं करनी पड़ी। वह तो केवल बच्चों को दूध पिलाकर छोड़ देती। उनको नहलाना धुलाना सारा काम और लाड़ प्यार जिया ही करती। दादा बच्चों को गोदी में लिए लिए घूमते। वह और अभिजीत तो अभी भी बच्चों की तरह ही घर में रहते। जब मौका लगता ऑफिस से उड़ लेते और लंबी हरी पहाड़ियों और हरियाली से घिरी सड़कों पर दूर दूर तक घूमते रहते। हॉल में लगी कोई भी पिक्चर उनसे छूटती नहीं थी। जब रात को 10 बजे वह दोनों घर में धीरे से घुसते, तब तक जिया दोनों बच्चों को खिला पिलाकर सुला चुकी होती और दादा और जिया बैठकर टीवी देख रहे होते। उसने कभी भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। वही लड़ियाकर जिया से कहती, देखो जिया, ये मेरी सुनते ही नहीं। जब देखो तब घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं। अब अच्छा लगता है कि आप लोग घर में अकेले और हम लोग घूमने चले जाते हैं। बच्चों को दिन भर भी आप संभालते हैं और फिर शाम को भी आप लोग संभालें। जिया उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती जाती और झूठे गिला से बेटे की ओर देखकर कहती, अरे यही तो घूमने फिरने के दिन हैं। बाद में तो घुटने और पैर दोनों जवाब दे जाएंगे। और उनकी इस बात पर दादा खिलखिलाकर हंस देते। आज वो सोचती है जिया कितना सच बोलती थी जब उसके अपने घुटने और पैर दुखने लगे हैं। ऐसे सास ससुर पाकर निमी निहाल थी। आए दिन उसकी सहेलियां अपनी सासुओं का रोना रोती रहती और वह सोचती उसने ज़रूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो उसे ऐसी सासू माँ मिली। ससुर जी भी उस पर जान छिड़कते थे
कभी उसके लिए चॉकलेट तो कभी गुलाब जामुन लेकर आते। हर तीज त्योहार पर सासू माँ उसके लिए नई साड़ी लाती और उसे गहनों से पाट देती। 10-10 सेट लॉकर में रखे होने पर भी वह हर त्योहार पर उसके लिए कर्णफूल या चूड़ियाँ बनवा देती। फाइनेंशियली वो लोग बहुत वेल ऑफ थे। बड़ी बहू से निराश सास ससुर को इस छोटी बहू में ही अपनी बेटी दिखाई देती। बड़ी बहू तो 2 दिन भी ससुराल में नहीं रही थी और फौरन ही अपने फौजी पति के साथ पोस्टिंग प्लेस पर चली गई थी। उस सुंदर और स्मार्ट कॉन्वेंट एजुकेटेड बहू से सास थोड़ा दबती भी थी। साल में एक बार त्योहार पर कभी बेटा बहू आ जाते तो अपने बेडरूम में ही बैठे रहते। खाना लगने पर ही दोनों नीचे उतरते। इस मेहमान सी बहू से वह कभी अपनत्व नहीं बना पाई थी। वहीं ये साधारण रंग रूप वाली छोटी बहू उनके चारों ओर घूमती रहती। इस बिन माँ की बच्ची को उन्होंने कलेजे से लगा लिया था। माँ माँ करके जब वह उनके गले में बाहें डालती, उनके हृदय में सोई हुई अनंत ममता जैसे उमड़ पड़ती। दोनों छोटे बेटा बहू इंजीनियर थे। छुट्टी का पूरा दिन वह दादा जिया के साथ ही बिताते। वह जिया के साथ एक ही रजाई में घुस जाती और उनके ममतामयी सीने पर अपना सिर रख देती। रात दिन पति की झूठी शिकायतों से वह उनका आंचल भर देती। अक्सर अभिजीत कहते, मुझे समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं या मेरे। जब देखो तुम्हें लेकर मुझे ही डांटते रहते हैं। और वह भी अपनी छोटी सी ज़बान चिढ़ाकर उसे चुप करा देती। निमी सास ससुर का भी बहुत ध्यान रखती। सुबह उठकर उनके लिए चाय बनाती। कभी ससुर की पसंद का हलवा तो कभी सास के लिए गरम मंगोड़े बना देती, मूंग की दाल के मंगोड़े। कभी कभी जब इकलौती नंद आती तो जी 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 करके उनका दिल जीत लेती। कविता भी अपनी सीधी सादी भाभी पर जान छिड़कती थी। ऐसा नहीं था कि निमी को मायके में प्यार ना मिला हो। भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण वह सभी की बड़ी लाडली थी। बड़े भैया भाभी इतने बड़े थे कि अक्सर लोग उन्हें उसके मम्मी पापा समझ लेते। उसके बड़े होते होते माँ बाप दोनों बूढ़े हो चले थे। बाबूजी का तो फिर भी उसे ध्यान है, लेकिन माँ तो उसके होश संभालने के पहले ही जीवन यात्रा पूरी कर चुकी थी। बड़ी भाभी और दीदी ने ही उसे पाला था। वह ही उसके लंबे बालों की चोटियाँ बनाती और दुनिया की ऊंच नीच समझाती। दोनों बीच वाले भाइयों के साथ ही खेलती कूदती वह कब बड़ी हो गई थी पता ही नहीं चला था। सबसे छोटे भैया का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उनके पीछे पीछे वह भी इंजीनियरिंग कॉलेज चली गई। दोनों भाई बहन मस्ती करते हुए साइकिल से ही कॉलेज जाते। पढ़ने में तो वह शुरू से ही बड़ी होशियार थी। और फिर भाइयों का साथ, वह भी बेटों की तरह ही बड़ी हुई थी। बड़ी दीदी और भैया के बच्चे उसके बराबर थे और उसका नाम ही लेते थे। वहीं कॉलेज में ही उसके साथ पढ़ते पढ़ते कब अभिजीत उससे जुड़ गया उसे पता ही नहीं चला। कॉलेज में वह उसका विशेष ध्यान रखता। ट्रेनिंग पीरियड में भी वह उस पर विशेष अधिकार जताता। जब उसकी जॉब लगी थी और ट्रेनिंग पीरियड था, कभी कभी वह चिढ़ भी जाती। क्या वह मेरा बड़ा भाई है जो इतनी टोका टाकी करता है? घर में अब उसकी शादी की चर्चाएं होने लगी थीं। एक दिन वास्तव में अभिजीत अपने मम्मी पापा को लेकर उसके घर आ गया था। बाबूजी को लड़का बहुत पसंद आया था, शांत और सम्मान देने वाला। लेकिन निमी को वो पसंद नहीं था। और पसंद क्यों नहीं था? उसने तो टॉल, डार्क और हैंडसम पति के सपने देखे थे, मिल्टन एंड बून की नॉवेल की तरह।
ये गोरा और मध्यम कद का लड़का उसके सपनों के अनुरूप नहीं था। लेकिन अभिजीत ने पता नहीं बाबूजी पर क्या जादू डाल दिया कि वह चट मंगनी पट ब्याह करने के लिए तैयार हो गए। निम्मी की सहेली जैसी भतीजियाँ उसे छेड़ने लगी थी। बुआ तुम्हारी तो सीटी बज गई है, मौसी तुम्हारी तो सीटी बज गई। अब तो तुम्हारी ट्रेन चल देगी छुक छुक करके। फिर धीरे धीरे अभिजीत के प्यार में वो बनती चली गई थी। उसकी मासूम प्यार छलकाती आँखें और उसकी अधिकार भावना उसके सपनों पर हावी हो गए थे। ये अभिजीत और जिया दादा का प्यार ही था कि वह 2 बच्चों की माँ बनकर इस संसार में रच बस गई थी। समय बीतता गया और जब मोनू 10 वर्ष का था, दादा उनको छोड़कर चले गए। बढ़ती उम्र के साथ जिया के हाथ पैरों ने काम करना बंद सा कर दिया था और एक बार जो वह फिसली तो व्हील चेयर पर ही आ गई। उनके हाथ पैरों में गठिया हो गया था, आर्थराइटिस, तो पूरे हाथ ऐसे मुड़ गए थे और पैर भी उनके जवाब दे गए थे, तो वो व्हील चेयर पे थी। अब सेवा करने की बारी निमी की थी। वह जी जान से माँ समान सास की सेवा करती। सुबह उठकर उनको नहलाकर जाड़े की गुलाबी धूप में बैठा देती। उसे खुद को तैयार होने के लिए तो 5 मिनट ही मिलते हैं। सुबह जो एक सूट पहनती वह ही रात तक पहने रहती। जिया के हाथ भी कमज़ोर होकर मुड़ गए थे। वह उनको खाना खिलाती और उन्हें दूध पिलाती, लेकिन अभी भी जिया ही उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। ऑफिस से लौटकर दिन भर की बातें वह उनको ही बताती। कभी वह साथ बैठकर हंसते, कभी खिलखिलाते। जिया पता है आज ऑफिस में मुझे मेरे बॉस ने बहुत डांटा। तो जिया बोलती अरे छोड़ो बॉस को, जाने दो, भाड़ में, ऐसे बोलती। फिर कभी वो कहती पता है जिया हमारे ऑफिस में एक है ना, वो हर समय हमें पीछे ही पड़ा रहता है। तो जिया बोलती छोड़ो इन सबको, तुम तो अपने काम पे ध्यान दिया करो बस। और ऊंच नीच भी समाज की और ऑफिस की ऊंच नीच भी, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो भी जिया ने ही उसको सिखाई थी। अब तो 12-13 वर्ष की सोनू भी दादी का बहुत ध्यान रखती। जिया थी तो घर सदा खुला रहता। वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही नौकरों चाकरों से काम कराती रहती। धीरे धीरे जिया के शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। अक्सर निमी की सहेलियां उनसे मिलने आती। ऐसी ममतामयी सास, उन्होंने तो सासुओं का कठोर और रूखा रूप ही देखा सुना था। ये बात आज से 20-25 साल पुरानी है। उस समय सभी जनरली सब सासू माँ बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। अक्सर वह निमी से कहती देखो मेरे जाने के बाद भी मेहमानों का बहुत ध्यान रखना। बेटी दामाद को कभी ये ना लगे कि अब माँ नहीं है। निमी की आंखों में आंसू आ जाते। निमी उनको चुप करा देती। माँ ऐसी बातें मत करिए, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। हमारे बड़े हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, कभी ना कभी वो इस भव सागर को पार करके चले जाते हैं। बहुत सावधानी बरतने के बाद भी बुढ़ापे में सताने वाली तमाम बीमारियों की वजह से अब अक्सर उनको कई बार अस्पताल में एडमिट कराने की नौबत आ ही पड़ती थी। और एक दिन सुबह सुबह ही वह जिद करके नहा ली थी। रोज़ ही उन्हें सपनों में कभी दादा और कभी अपनी बड़ी बहन दिखती। अस्पताल के बाथरूम में ही वो नहा ली थी। निमी ने कहा भी था मम्मा मैं स्पंज कर देती हूँ ना आपको, आप क्यों नहाने के लिए परेशान हो रही हैं, लेकिन वह नहीं मानी थी। और उस दिन सुबह निमी घर जाने के लिए अस्पताल से निकली ही थी कि 16 वर्षीय पोते से पानी पीकर उसकी बाहों में ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे। निमी को लगा था जैसे वह फिर से एक बारगी अनाथ हो गई हो।
माँ पापा तो थे ही नहीं, तो यही माँ थी उसकी। आंसू आंखों में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सगे संबंधी समझाते, ऐसे मत रो, ऐसे मत रो निमी, जिया की आत्मा को दुख पहुंचेगा। लेकिन वो कैसे बताए, वो कैसे बताती कि उसने एक ममतामयी माँ के साथ साथ अपनी एक सहेली भी खो दी है। जिया की 13वीं पर सब मेहमान आए और उसने उनका वैसे ही प्रबंध किया जैसे जिया के सामने होता था। रात में वैसे ही बिस्तर लगे, सबके लिए टाइम से चाय खाना सब, किसी को ये ना लगे कि अब जिया नहीं है। और उसने खास तौर से अपनी नंद जो थी जीजी, उनका बहुत ध्यान रखा। जीजी को ये ना लगे कि अब उनकी माँ नहीं है। मेरी ममता में माँ चली गई। अब मैं किससे बातें करूँगी, किसको ऑफिस के किस्से सुनाऊँगी, किससे राय लूँगी। उसका जीवन जैसे एकदम खाली सा हो गया। जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर दूसरे शहरों में चले गए। उनके भी नन्हे नन्हे नीड बस गए। अभिजीत और वह रिटायर होकर घर आ गए। अब ये चिड़िया, गिलहरी और बाग में खिलते गुलाब ही उसके दोस्त थे। जीवन की इस संध्या बेला में वह सोचती, क्या वह भी ऐसी ही ममतामयी सास बन सकेगी। और तब उसकी आंखों में दूर विदेश में बसे बेटा बहू और नन्हा सा पोता टोनू घूमने लग जाता। तो बस मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और बहुत ही बहुत ही प्यारा रिश्ता था सासू माँ का और निमी का। और बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी बहुओं का अपनी सासू माँ से ऐसा ही प्यारा रिश्ता रहे। और शुरू में जो सासू माँ हैं, जब नई नई बहू शादी होके आती है, तो ऐसा कहते हैं कि वो एक नन्हे पौधे के समान होती है। जैसे हम नन्हे पौधे को क्यारी में या गमले में लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसके बाद वो खिलखिला के बड़ा हो जाता है और हंसने लगता है और फलता फूलता है। वैसे ही जो नई बहू होती है वो एक नन्हे पौधे के समान होती है। शुरू में आप उसको प्यार का, ध्यान का, खाद पानी दीजिए, तो बाद में वही लहलहा के एक विशाल वृक्ष बन जाएगी। उसमें फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे, आपका वंश भी वो ही आगे बढ़ाती है, आपको पोता पोती भी वो ही देती है। तो इसलिए उसको बहुत प्यार करना चाहिए। और ऐसी बहुओं को भी हमेशा अपनी सासू माँ को माँ के समान ही समझना चाहिए। जैसे माँ से भी छोटी मोटी बातें माँ की बुरी लग जाती हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर उनसे लड़ आते हैं, वैसे ही सासू माँ भी अगर कुछ बोल देती हैं तो उनकी बातों को आप ऐसे ही समझिए कि वो भी तो माँ है, आपके पति की माँ है, वो तो बहुत ही सम्मानीय है। चलिए, तो मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। और आप लोग को फिर से एक बार हैप्पी मदर्स डे। और बस अगर आप लोग को मेरी कहानियाँ पसंद आएँ तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इन कहानियों का आनंद उठा सकें और मेरे संदेश समाज में अधिकतम लोगों के पास तक पहुंच सकें। बस यही मेरी आज के डेट में सेवा है देश के लिए। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले सैटरडे। बाय।